आज जो है हम कुछ सवाल आपको बताने के लिए जा रहे हैं 7.4 का। ये कौन सा क्वेश्चन है? 7.4 का क्वेश्चन है क्लास 9th का। तो देखिए क्लास 9th का 7.4 का ये NCERT का क्वेश्चन है, जिसमें से कि आपको जो है हर एक सवाल को बताया जाएगा और 1 बाय 1 करके आप इसको सीखते चले जाएंगे, तो कहीं पर भी किसी सवाल को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जिसमें से देखिए दिया हुआ है, इसमें क्या दिया गया है, इन फिगर 7.84 जो बुक में दिया गया है, आप क्वेश्चन को मिला लेंगे। कहता है साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली, आल्सो एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB से है। फिर कहता है सो दैट आपको दिखाना है कि AC इज ग्रेटर देन AB, AC जो है ग्रेटर है AB से। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। वो फिगर आपके सामने में है, इसको हमने A मान लिया, ये B है, ये C है। ये फिगर आपको जो है बुक में दिया गया है, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दिया गया है। अब इसको हम बनाएंगे और उसमें ये बनाकर दिखाना होगा कि AC साइड जो है, इसका AC साइड जो है वो बड़ा है AB साइड से। AB साइड से वो क्या है, बड़ा है। तो इस चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इसको दिखाने के लिए हम करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फिगर तो आपके सामने दिया हुआ ही है। इसमें से हम एंगल को कुछ मान लेते हैं और वो एंगल को ये मानते हैं कि इसको जो है, इस एंगल को 1 मान लेते हैं, इस एंगल को हम क्या करेंगे 2 मान लेते हैं, ये वाला जो एंगल है इसको 3 मान लेंगे और इस एंगल को हम क्या करेंगे 4 मान लेते हैं। तो इसको मानने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। और आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं ट्रायंगल में क्या होता है कि ट्रायंगल के 3 कोण जो होता है उसका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, ये एंगल 1 जो है, ये वाला आपका साइड देखिए और ये वाला आपका साइड देखिए, ये लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लीनियर पेयर से ही हम सवाल को क्या करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, लीनियर पेयर के वजह से, लीनियर पेयर के वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। इसको और क्या आप बोल सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1। तो देखिए ये एंगल 1 जो है बराबर के उस साइड इसको भेज दिए, तो ये क्या हो गया, एंगल 1 घट गया इसमें। और लीनियर पेयर की वजह से इस दोनों को हमने क्या किया, 180 डिग्री बोल दिया। उसके बाद जो रिजल्ट आया है इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं। तो चलिए इसको क्या करेंगे, 1 नंबर मान लेते हैं। फिर से देखिए इस साइड में ये एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों मिलकर के लीनियर पेयर बना रहा है। तो हम यहाँ भी लिख लेते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ भी अगर रीजन देना होगा तो यहाँ भी रीजन हम क्या देंगे, लीनियर पेयर की वजह से, लीनियर पेयर की वजह से जो है ये 180 डिग्री बनता है, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ क्या करेंगे, एंगल 4 का मान निकाल लेते हैं। एंगल 4 को हम 180 डिग्री माइनस एंगल 3 लिख सकते हैं। तो इसको भी लिख लिए। इसको करिए कि ये जो है इक्वेशन का नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ये 1 हम पहले से दे चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ये कह सकते हैं हम कि 180 डिग्री माइनस एंगल 3 इज लेस देन 180 डिग्री माइनस एंगल 1। मतलब ये जो है इससे बड़ा है, ऐसा कह सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आपने ऐसे कैसे कर दिया कि आप एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल 3 छोटा हो गया, एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल 1 से ये छोटा कैसे हो गया। तो यहाँ पर जो है समझना पड़ेगा, यहाँ पर देखना ये पड़ेगा कि देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा लॉजिक का हम यूज करेंगे, तभी ये सवाल समझ में आएगा। क्योंकि ये थ्योरी है तो थ्योरी में थोड़ा लॉजिक का यूज होता है। देखिए 180 डिग्री में देखिए क्या हो रहा है, 180 डिग्री में यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 घट रहा है 180 डिग्री। तो मान लेते हैं कि एंगल 1 का मान जो है, एंगल 1 का मान लेते हैं कि ये 20 डिग्री है और एंगल 3 कहीं पे घट रहा है। तो एंगल 3 का मान लेते हैं कि कुछ भी है, जो भी मान होगा इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा। इसका मान लेते हैं हम कि ये जो है 50 डिग्री है, क्योंकि बड़ा है तो इसका मान थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं।
तो 180 में देखिए क्या होगा, 180 में अगर हम 20 को घटाते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 160 बचेगा। और 180 में जब हम ये रफ कर रहे हैं, इसको बुक में नहीं, क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन में, ये समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं। और इसमें जब आप 50 को घटाएंगे तो 50 को घटाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 130 डिग्री मिलेगा। अब देखिए छोटी राशि घट रहा है एंगल 180 डिग्री में, तो उनका जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। और जब 180 डिग्री में कोई बड़ी राशि घट रहा है, कोई बड़ा एंगल घट रहा है, तो उसका मान देखिए क्या आ रहा है, 130 डिग्री, यानी कि उसका मान जो है कम आ रहा है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं 180 में कोई भी बड़ी राशि घटेगी तो इसका मान क्या होगा, कम होगा। और 180 में कोई छोटी राशि जब घटेगी तो वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस हिसाब से जो है हमने क्या किया कि 180 में इसको घटा करके इसको हमने छोटा बता दिया। इससे जब इसको छोटा बता दिया, देखिए ये जो एंगल मान लाए थे एंगल 4 का मान, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 4 जो है हमारा वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, एंगल 2 से। अगर इसको हम बोल सकते हैं लेस देन इतना से, क्योंकि 180 डिग्री माइनस एंगल 3 जो है ये 4 एंगल है, 4 के बराबर है। और ये जो है 180 डिग्री माइनस एंगल 1 जो है ये कितने डिग्री का, एंगल 2 के इक्वल टू है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हम क्या लिख सकते हैं, AC, चूँकि दिखाना हमको क्या था, AC इज ग्रेटर देन AB, AC इज ग्रेटर देन हमको क्या दिखाना है, AB दिखाना है। तो अब हम इसको AC इज ग्रेटर देन AB लिख सकते हैं। कारण यहाँ पर दे देंगे समझने के लिए, कारण होगा साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर। लार्जर एंगल इज क्या होता है, ग्रेटर होता है, जिसके वजह से हमने AC इक्वल ग्रेटर हो गया किससे, AB से। ये ही हमको प्रूफ करना था, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। और भी आगे क्वेश्चन आपको अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।